नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और टेस्ट सीरीज क्रमांक 30। इससे पहले 29 हो चुकी हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि डीजल पेट्रोल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी और उपले, जब इनको हम जलाते हैं ना तो धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है इसका मतलब है इसका अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, जैसे कि एलपीजी गैस है, उसमें से धुआं नहीं निकलेगा तो उसमें अपूर्ण दहन नहीं होता है। तो इन चीज़ों में अपूर्ण दहन होता है, और ये अपूर्ण दहन होता है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है जो कि मानव के लिए हानिकारक होती है। और हानिकारक क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और फिर ऑक्सीजन पूरे शरीर में वह नहीं पहुंचा पाता है, और ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और मृत्यु का भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है अपूर्ण दहन से वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घोटू गैस कहते हैं। दम घोटू गैस कहते हैं क्योंकि दम घुटने लगता है, इस गैस से दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है जिसमें गोली आर पार नहीं जा पाती है, तो उसको बनाने के लिए बहुत ही जटिल तंतु होता है केवलार। ठीक है, बहुत ही जटिल तंतु होता है, उसका नाम है केवलार। केवलार तंतु, इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके द्वारा जब वस्त्र बनाया जाएगा तो वो गोली उसके आर पार भेद नहीं पाएगी। तो ये तंतु याद रख लेना, केवलार तंतु का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। निर्मलन होता है मल को अलग कर देना, गंदगी को अलग कर देना। तो साबुन जो होता है डिटर्जेंट, वो किस कारण से कपड़े की गंदगी को अलग कर देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज होती है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव क्या होता है कि पृष्ठ जो पानी का जो बाहरी सतह होता है वो खिंचा हुआ महसूस होता है, तो उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। जब हम पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं, पाउडर कपड़े धोने वाला, तो क्या होता है वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने से वह कपड़े की गंदगी से क्रिया कर लेगा, और कपड़े की गंदगी से क्रिया करेगा तो कपड़े को उससे क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव को समझ लेते हैं कि साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। जैसे कि मान लीजिएगा ये पानी है, ये पानी है, इसमें हमने पानी भर दिया, लेकिन ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ठंडे पानी में आप कपड़ा भिगोएंगे तो वो आसानी से गंदगी दूर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ठंडे पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। लेकिन हम ठंडे पानी की जगह गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी कर दें, तो गुनगुना पानी कर देंगे तो कण दूर दूर होने लग जाएंगे, यानी कि पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव कम होगा तो पानी के कण दूर दूर होंगे, तो वो ज्यादा क्रिया करेगा, किससे, गंदे कपड़े से। लेकिन जब हमें इसमें पाउडर डाल देते हैं, पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ डाल दिया या पाउडर, ठीक है, तो क्या होगा, पानी भी गर्म है जिससे पृष्ठ तनाव कम हो गया, और फिर अपन ने सर्फ भी डाल दिया तो फिर और ज्यादा कम हो जाएगा पृष्ठ तनाव, तो वो मेल से ज्यादा क्रिया कर लेगा। तो यही कारण है कि जब हम गुनगुने पानी में सर्फ या डिटर्जेंट डालते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो कपड़े की गंदगी वो जो है अलग हो गई, और हमारा कपड़ा जो है ना साफ हो गया। वो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। तो हमेशा ध्यान अपन करते हैं कि ठंडे पानी में कपड़े निगलाते हैं, थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं, फिर उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, कुछ समय के लिए हम गलने के लिए रखते हैं,
तो हमको क्या मान लीजिए वो कपड़ा में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और मैल आसानी से छूट जाता है, क्योंकि वो पानी जो और डिटर्जेंट जो है ना उससे मैल से क्रिया कर लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत, ये पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये निर्मलन हो जाता है, यानी कि मल दूर हो जाता है। मृदु साबुन में उपस्थित लवण का नाम क्या है? तो मृदु साबुन या सॉफ्ट सोप में पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम होता है। अगला है वनस्पति फाइबर की प्राकृतिक इकाई क्या है? तो वनस्पति जो फाइबर होता है, तो आप अच्छी तरह पता जानते हैं कि जो मान लीजिए वनस्पति की बाहर की जो कोशिका होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज जो है ना वनस्पति फाइबर की इकाई है। क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज याद रख लेना। अगला प्रश्न है हल्के और मजबूत प्लास्टिक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हल्के और मजबूत प्लास्टिक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो हल्के मजबूत प्लास्टिक बनाने में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो लाइट के तार होते हैं उसके चारों ओर जो आवरण रहता है वो पीवीसी का रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवीसी। पीवीसी इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड याद रख लेना है। अगला है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो एक ऑक्टेन नंबर होता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज क्रमांक 30 आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करें, सभी तक पहुंच जाए, सभी के लिए लाभ मिले। और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।